कहते एक दिन मैं जंगल में शिकार करने गया तो कुछ जानवर कम नजर आए। सुबह से लेकर मैं घूमने लगा, असर का वक्त हो गया, कोई शिकार ना मिला। अब मेरे दिल के अंदर यह डर था कि अगर मगरिब मुझे यहीं हो गई तो मुझे कोई दरिंदा, कोई जानवर परेशान करेगा। इसी परेशानी के आलम में मैं दाएं बाएं देख रहा था कि हरनी का एक बच्चा मुझे नजर आया। मैंने झट से वो हरनी का बच्चा ही उठा लिया कि आज यही शिकार करूंगा। कहते मैंने उसे घोड़े के आगे रखा, अपने आगे गर्दन की जानिब, और मैंने घोड़े की लगामें तेजी से घुमाई कि सर पट घोड़ा दौड़ाया ताकि मगरिब से कबल कबल मैं शहर में पहुंच जाऊं, ये जंगल का इलाका गुजर जाए। कहते हैं मैं, बड़ी गर्मी थी, बड़ी प्यास लगी, पर पानी ना पिया ना घोड़े को पिलाया। सर पट दौड़ाया इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जंगल में मुझे शाम हो जाए। कहते हैं जब मैं शहर से बाहर पहुंच गया तो मगरिब का वक्त भी शुरू हो गया। कहते अभी मैं पहुंचा ही था, मैंने वहां घोड़े को रोका, खुद भी पानी पिया, जानवर को भी पिलाया। कहते जरा मैंने आंख उठा के देखा तो जिस हरनी का मैं बच्चा लाया था वो भी दौड़ती हुई मेरे पीछे आ गई। कहते वो पीछे मेरे खड़ी है, पता नहीं कहां से बेचारी दौड़ी। मेरा तो घोड़ा था और मैंने तो सांस भी नहीं लिया। 1.5 घंटा 2 घंटे में भगाता लाया, इस जल्दी में के बाहर आना है। कहते पलट के देखा तो उसकी सांस फूली हुई हरनी की और ललचाई नजरों से मुझे देख रही है। दिल के एक कोने से आवाज आई कि आज तो 2 शिकार हो गए। बच्चा तो पकड़ा ही, इसकी मां को भी काबू करता हूं ताकि डबल शिकार हाथ आएगा। कहते हैं फिर अंदर से मेरा दर्द बोला, अंदर से मेरा रहम बोला, एक मां अपना बच्चा लेने आई है और इस तरह तो उसे तकलीफ नहीं दी जा सकती कि उसे ब्लैकमेल करके मां को भी रख लिया जाए। कहते हैं जब मैंने उस हरनी की तरफ देखा तो उसकी नजरों में सवाल था, उसकी नजरों के अंदर सवाल था, कुछ मांग रही थी। कहते मैंने उस बच्चे की पुश्त पर हाथ फेरा, फिर मैंने बच्चा छोड़ दिया। कहते उसने पहले बच्चे को बाजुओं में लिया, फिर अपनी जुबान से अपना बच्चा चाटने लगी। कहते हैं फिर वो जब जंगल की तरफ जाने लगी तो एक दफा उसने मेरी तरफ देखा, दूसरी दफा उसने आसमान की तरफ देखा। जिंदगी में मुझे इतना सुकून कभी नहीं आया था जितना आज आया। कहते मैं घर गया, इशा की नमाज पढ़ी, बावुजू मैं बिस्तर पे लेट गया। लोगों मेरे नसीब देखो, मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हुआ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में आए, मैं रोने लगा। घर महक उठा, फूल खिलने लगे, खुशबुएं बिखरने लगी। कहते हैं महबूब करीम तशरीफ लाए और क्या खूबसूरत जुमला है, अगर तुझे बादशाह बना दिया जाए तो इंसानों के साथ भी इसी तरह रहम करेगा ना जिस तरह आज हरनी के साथ किया है। अगर तुझे बादशाह बनाया जाए तो रवैया यही रखेगा या बदल जाएगा। कहता मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार रसूलल्लाह, मैं तो गुलाम बनने के भी काबिल नहीं, तो बादशाह कैसे बनूंगा। फरमाया तेरी आज की अदा बड़ी पसंद आई है, अर्श के मालिक ने तुझे बादशाह बनाने का फैसला कर लिया। तेरी ये अदा बड़ी भाई है, बड़ी पसंद आई। फरमाते एक हरनी के बच्चे पे रहम खाया था, रब करीम ने मुझे बादशाही अता फरमा दी। हम ना सियासत से बादशाही लेना चाहते, सियासतदानों के अपनी जेब से इश्तिहार छपवा के बादशाही लेना चाहते, डेरा बना के बादशाही लेना, ना ना ना, बादशाही तो रहम करने से मिलती। इमाम अली मकाम आराम से मस्जिद नबी में बैठे थे, जमाना पूरी दुनिया से जाता था, हाथ चूमता था, कदमों में बैठता था। इतने बड़ी अजमत वाली भी कोई शख्सियत होगी जिसके रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ता है, जिसे हुजूर अपनी जुबान मुबारक इस तरह वो चूसा करते थे जैसे अरब के लोग प्यास के आलम में खजूर चूसा करते थे। इतना बड़ा भी कुछ शख्स था, लेकिन जब दीन पे कड़ा वक्त आया तो हुसैन ने मस्जिद की खिताबत नहीं बचाई, आस्ताना नहीं बचाया,
इमाम अली मकाम ने कहा कूफा लुटता है तो लुटता रहे, दमिश्क में फसाद होता है तो होता रहे, वो मुल्क के शाम की बच्चियां रो रही हैं तो रोती रहें कि हम पे यजीद काबज हो गया, मेरी मस्जिद आबाद है, काफी है ना। इमाम हुसैन निकले और निकल के कहने लगे जन्नतुल बकी वाली जगह पे खड़े होके, या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं और आपके लिए जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे उस शाम को बचाना है जिस शाम में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग बसते हैं। मुझे कूफा, दमिश्क, मिस्र के लोगों को बचाना है। निकल खड़े हुए इमाम अली मकाम, मैदान में निकले। किसके खिलाफ? कौन था? यजीद मुसलमान था। उस वक्त तक तो सबने मुसलमान लिखा है, जिसने काफिर कहा शहादत इमाम हुसैन के बाद का। जुर्म क्या था? मेरी गर्दन झुक जाती है जब मैं ये बात करता हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, जोश खिताबत नहीं, मेरी गर्दन झुकती है जब मैं ये लफ्ज अदा करता हूं। इमाम अली मकाम उस शख्स के खिलाफ निकले। सारे खुतबे इमाम हुसैन के पढ़ के देखो। इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद शराबी है। शराबी मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? आप ना बोलें बेशक, पर बात तो सच्ची है ना। इमाम हुसैन ने फरमाया शराबी को वोट दिया जा सकता? फरमाया रंडियों का नाच देखता है जो मुजरे देखे, जो रंडियों के नाच देखे वो मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? इमाम हुसैन मैदान में निकले और 18 साल के अली अकबर से लेकर 6 महीने का अली असगर दे दिया, लेकिन शराबी को बर्दाश्त तू मैं कैसे करते? दोस्ती कातल से भी, मकतूल से याराना भी, अपनी जेब से फ्लेक्स से छपवा के जालिमों, जाबरों, बदमाशों को वोट देते हो। इमाम हुसैन को तेरी देग की जरूरत है जो तू 10 मुहर्रम पे पकाता है, चावलों की जरूरत है जो तूने 9 मुहर्रम को पकाए, उनको उस बिरयानी की आदत थी जो तूने पकाई है। मेरे घर में फलां MNA MPA साहब आ गए थे, इमाम हुसैन के घर के अंदर यजीद ने पैगाम भेजा, उसने कहा जैसे कहोगे कर लूंगा, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा, जितनी मस्जिदें कहोगे बनवा दूंगा, जितने इदारे कहोगे तामीर हो जाए, मुझे ना छेड़ो। आपने फरमाया ना, मस्जिद मदरसे उस वक्त आबाद रहते हैं जब हुक्मरान सही होते हैं।